हो चुका है, क्योंकि अब जुबानी हमले की जगह बात स्याही फेंकने और जूते से हमले पर आ गई है। एक दिन पहले घोसी से बीजेपी के प्रत्याशी पर स्याही फेंकी गई तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके गए और फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नेताओं पर कभी जूते फेंके, कभी शाही से चेहरा काला किया। ये शाह सियासत का दौर है। यहाँ कदम कदम पर इंक और शाही लिंक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ों की बारिशें तो खूब देखी, लेकिन अब स्वामी मौर्य पर जूतों की बारिश भी देखिए। जब नेताजी सेल्फी ले रहे थे तो भीड़ से एक जूता उछला और जाकर गिरा स्वामी मौर्य के पास। चारों तरफ अफरा तफरी मची तो पुलिस ने भी आरोपी को दबोच लिया, लेकिन थप्पड़ के बाद जूता कांड सबक दे गया। विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी मौर्य पर जूते फेंकने वाले को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन इस जूता कांड के पीछे कौन है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीर मऊ से भी आई, जब बीजेपी प्रत्याशी पर साजिशन स्याही फेंकी गई और जब पुलिस ने पूछताछ की तो स्याह सियासत में नाम समाजवादी पार्टी का आया। श्री दारा सिंह चौहान जी के ऊपर वो खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया है, उससे पूछताछ किया गया है तो ये ज्ञात हुआ है कि 19 में DCSK से चुनाव लड़ा था। उस समय भी छात्र सभा से जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उससे टिकट मांग रहा था, उससे नहीं मिला था। उसके बाद ये बैठता था यहाँ पे अदरी मोड़ पे बैठता था कुछ लड़कों के साथ, तो वहाँ इसके ग्रुप के हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। मऊ में प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान के ऊपर शाही फेंकी गई थी, तो आज शाही फेंकने के आरोपी अभिमन्यु यादव ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने भी मोर्चा संभाला और आरोपी के सरेंडर के महज 1 घंटे बाद ही अखिलेश ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीड़ को हमने चुनाव जीता है और तुम्हारे साथ कौन सा। जब आरोपी ने खुद ही बता दिया कि काम उससे भाजपाइयों ने करवाया है, तो फिर आगे क्या कहना। हालांकि अभिमन्यु यादव किसका आदमी है, किसने उसे भेजा था, क्यों भेजा, स्याही कांड के पीछे की सियासत क्या है, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के इशारों पर इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक दिन बाद स्वामी मौर्य पर जूते से हमले ने सियासत का रुख मोड़ दिया है। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, यादव समाज का जरूर है, लेकिन भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता। इसमें भी भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा के एक जाने माने सीनियर एडवोकेट का वो जूनियर है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहीं न कहीं साजिश का शिकार हुआ है। शाही और जूता कांड के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कोई इसे साजिश का नाम दे रहा है तो कोई जूता फेंकने वाले को इनाम। उसमें भाजपा के लोग ही भाजपा को, क्योंकि उसकी सहानुभूति ले लें, कैसे चुनाव जीते, कैसे जनता का एक जो खोया विश्वास है वो सहानुभूति के तौर पे ले लें। और रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी घटनाक्रम को बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए और ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। नेताओं को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये लगता है समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शाह सियासत की सच्चाई बयां कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी इंक से हमला हो सकता है, कहीं भी कभी भी जूते से हमला हो सकता है और कहीं भी नेता को थप्पड़ जड़े जा सकते हैं। तस्वीरें सामने हैं और तय करना आपको है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव में बार बार हार का सामना करने वाले अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट बैंक पर पकड़ बनानी होगी और इसी रणनीति को धार देने के लिए अब उनकी नजर ओबीसी के साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की है। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ओबीसी सम्मेलन के जरिए ही वोटरों को साधने में जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का प्लान तैयार कर रही है और उस रणनीति के तहत काम कर रही है जिससे हर वर्ग, हर समुदाय और हर वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके। और इसी रणनीति को चुनौती देने के लिए अब अखिलेश यादव मोर्चे पर है। पहले गैर यादव ओबीसी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना और अब लखनऊ ओबीसी को साधने के लिए सम्मेलन का आयोजन, जिसमें अखिलेश के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य तक नजर आए। यानी संविधान बचाना है तो साथियों, ये जो जादूगर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो हमारे सम्मान के दुश्मन हैं, हमारे स्वाभिमान के दुश्मन हैं, हमारे आरक्षण के दुश्मन हैं। और यहाँ कुछ छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।